हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। दोस्तों, हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं की स्टडी कर रहे थे। और ये हमारी 9वीं वीडियो लेक्चर है मैथ क्लास 10 की। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप जा करके सभी सीरियल से वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप जा करके देख सकते हैं। तो हमारा प्रश्नावली 1C चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1C पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1D के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखिए, प्रश्नावली 1D में पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अब देखिए, प्रश्नावली 1D को सॉल्व करने से पहले जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट आपका है परिमेय संख्या से रिलेटेड। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है आपको पता होगा। ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ये सभी आप पिछली कक्षा में यानी क्लास 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ शायद आपने न पढ़ा हो। तो देखिए, परिमेय संख्या एक तो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। दूसरी क्या, परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है। पूर्णांक आप अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा कि परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है। दूसरी देखिए, परिमेय संख्या एक शांत दशमलव हो सकती है। शांत दशमलव, अब इस शांत दशमलव क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे P/Q के रूप में एक तो हो सकती है, जैसे 1/2 मैंने ले लिया है, तो जब आप 1 में 2 से भाग लगाओगे तो 0.5 आएगा। ऐसा दशमलव जो शांत हो जाता हो, जो बार बार रिपीट ना करता हो या बार बार दोहराता ना हो, ऐसा दशमलव को हम शांत दशमलव बोलते हैं। तो एक तो परिमेय संख्या शांत दशमलव होती है। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट है कि परिमेय संख्या अशांत भी हो सकती है। अब देखिए, अशांत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अशांत, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, देखिए इसके कई सारे नाम हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर देखिए सभी नाम को मैं बता देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना होइएगा फ्यूचर में। तो देखिए, अशांत दशमलव का एक तो नाम होता है अनवसानी। अनवसानी को ही अशांत बोलते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अनवसानी का मतलब अशांत। आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा होगा, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर ही बताया है आपको। तो एक होता है अनवसानी आवर्ती। आवर्ती, अब देखिए, अब इसको पुनरावृत्ति भी कहीं कहीं लिखा होगा, आवर्ती की जगह पुनरावृत्ति लिखा होगा, तो वहाँ पर भी कन्फ्यूज मत होइएगा, वो यही है। ठीक, आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति। अब एक दूसरा पार्ट इसका और होता है, एक प्रकार और होता है। दूसरा प्रकार क्या होता है, अनवसानी। अनवसानी या फिर अशांत लिखिए। और यहाँ होता है अनावर्ती। अनावर्ती, अनावर्ती, ये आवर्ती, ये अनावर्ती। तो अनवसानी आवर्ती क्या होती है, जैसे यहाँ पर मैं एक संख्या लेता हूँ 1/3। जब आप इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो आएगा 0.333, चलता चला जाएगा अनंत तक, कभी यह कटेगा नहीं और एक या कोई संख्या बार बार रिपीट करेगी। तो ऐसी संख्या कहलाती है अशांत आवर्ती संख्या, आपको शायद पता हो। लेकिन कभी कभी ऐसी संख्या आ जाती है, जैसे हमने यहाँ पर लिया पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू आप सभी को पता होगा, या कभी कभी, या फिर पाई की वैल्यू ना पता हो तो कोई बात नहीं, √2 का मान हम ले लेते हैं। तो इसका मान आता है 1.141 समथिंग, ऐसे चलता चला जाता है। न तो यह रिपीट करता है और न तो यह शांत होता है। यह कैसा संख्या है, अनवसानी अनावर्ती संख्या है या अशांत अनावर्ती संख्या है। तो अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है। अब इनमें से देखिए कौन परिमेय होता है, इनमें से ए वाला परिमेय होता है। यानी परिमेय संख्या एक तो पूर्णांक हो सकता है, एक शांत दशमलव हो सकता है, या फिर अशांत दशमलव भी हो सकता है। लेकिन अशांत में कौन सा, अशांत में अनवसानी आवर्ती। लेकिन ठीक, लेकिन अनवसानी अनावर्ती हमेशा अपरिमेय रहता है, तो यह परिमेय नहीं हो सकता। ये तो मैंने कुछ सिंपल ट्रिक आपको बता दी। क्यों बताया मैंने, क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको प्रश्नावली 1D की क्वेश्चन को सॉल्व करने में पड़ेगी। अब देखिए, कुछ मैं टिप्स आपको और दूंगा। आपके पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, शांत है या अशांत है। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है P/Q का।
1/2 एग्जाम्पल, ये भी परिमेय संख्या है। एक लिया 1/3 और एक लिया मैंने 1/5। अभी क्यों ले रहा हूँ मैं उसको भी बताऊँगा, ठीक। और एक मैंने ले लिया 1/500। अब आप इनका करिए दशमलव प्रसार भाग दे करके। तो मैं यहाँ पर पहले रफ कॉपी एक ले लेता हूँ। तो देखिए 1/2 जो है ये तो बहुत ही आसान था, इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो आएगा 0.5। 0.5 क्या है? शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव भी परिमेय होता है, अशांत आवर्ती दशमलव भी परिमेय होता है। और पूर्णांक, पूर्णांक तो आप लोग समझते होंगे, 1 2 3 4 -1 -2 -4 सभी पूर्णांक हैं। और 1/5 को अगर हम भाग देते हैं तो कितना आता है? 0.5 दूनी 10, 2। लेकिन अगर यहीं पर 1/3 से आप लोग भाग देते हैं तो आप देखते हैं कि 0.33333 बार बार रिपीट कर रहा है। रिपीट भले कर रहा है, अशांत दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर ए वाली संख्या होती तो वह अपरिमेय होती, जैसे √3 √4 √5 √6 √7 कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम 1/500 के भाग देते हैं तो पहले इसका मैं भाग देने का तरीका बता देता हूँ कि पहले आप इसका गुणनखंड कर लीजिए 1/500 का। तो मैं यहाँ पर करता हूँ अभाज्य गुणनखंड। आशा करता हूँ कि आप लोग को अभाज्य गुणनखंड आता होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर से सीख लीजिए। 500 को यहाँ लिखेंगे, फिर 2 बार भाग जाएगा। अब ये कौन संख्या किससे कटेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप बिना भाग दिए पता लगा सकते हैं कौन 2 से, कौन 3 से, कौन 10 से, कौन 9 से संख्या कट जाएगी या नहीं कटेगी, राइट। तो ये हो जाएगा 225, सॉरी 250, फिर 2 बार जाएगा 175 आएगा क्या। इसके बाद अब 5 बार जाएगा, 2 बार तो नहीं जाएगा, तो 5 3 15, 15 2 इधर बचा, 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25। नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर 2 बार लेकर जाएंगे तो 125 बचेगा, 125 दूना 250। 5 बार जब हम लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा 5 दूने 10 और 5 से 25, 25 पंचे 125। अब 5 बार और जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 5 बार जाएगा तो 1 बचेगा। आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा, गुणनखंड में थोड़ी बहुत आपको शायद मिस्टेक आ जाए अगर आपने न सीखा हो तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि 500 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5 × 5, 3 बार 5 है। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 2 के पावर 2 लगा दो और इंटू कर दो 5 की पावर 1 2 3, 3 लगा दो। तो यहाँ पर 500 की जगह आप लिख सकते हो कि 2 का स्क्वायर × 5 का क्यूब। अच्छा, अब इसका हम बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये जो दशमलव है शांत होगा या अशांत होगा। परिमेय तो है, हम सबको पता है परिमेय है, लेकिन ये शांत दशमलव होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर देखो एक संख्या मैंने लिखा है 1/2 0.5, एक संख्या लिखा है 1/5 0.2, यानी ये भी शांत है, एक भी शांत है। जिस दशमलव के या फिर जिस परिमेय संख्या का क्यू वाला पार्ट, क्यू का मतलब समझ रहे हो, इसको P/Q के रूप में लिखते हैं ना, तो क्यू वाला 5 हो सकता है, क्यू 2 हो सकता है। मतलब हर वाला पार्ट जो हर है, यदि वो 2 हो या 5 हो, सिर्फ 2 हो या 5 हो, या फिर 2 का वर्ग घन कुछ भी हो, या फिर 5 का वर्ग घन कुछ भी हो, तो वह संख्या हमेशा शांत होगी। कैसे, मैं प्रूफ भी आपको दे देता हूँ। अब देखो अगर आपको पता हो तो इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर गुणा लगा करके लिख सकते हैं 1/5 का क्यूब। ऐसा हम कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी गुणा करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। अब देखो 1/2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। मैंने आपको भी जस्ट पहले बोला कि ये भी दशमलव शांत ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यदि क्यूब वाला पार्ट 2 का स्क्वायर हो, 2 का क्यूब हो, कुछ भी हो, अगर 2 है वहाँ नीचे, अगर यहाँ पर भी 5 है, केवल 2 हो या केवल 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि 1/500 का दशमलव प्रसार शांत होगा बिना भाग दिए। अभी तो आपको लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, अभी मैं आपको बस समझा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/4, गुणा करेंगे तो 1/25 पंचे 125, राइट। जब आप इसको भाग लगाएंगे तो कितना आएगा मालूम है? 1/4 का मान कितना आएगा? यह आ जाएगा 0.25 आ गया। शांत है ना। अभी गुड़ा आपको नहीं करना है, बस भाग लगाकर देखना। 0.25 आया, ये शांत आया, हाँ शांत आया। क्यों शांत आया? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया क्योंकि यहाँ नीचे 2 था, 2 का स्क्वायर था, 2 का क्यूब था, 2 का अगर 4 होता, कुछ भी होता, वो हमेशा शांत ही आता।
लेकिन 2 का ही घात होना चाहिए, राइट। 2 का घात हो या 5 का घात हो या दोनों का मिक्स घात हो। अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे 1/125 करेंगे, लो आपके सामने लाइव भाग लगा करके दिखा देता हूँ कि 1/125 आपको करना है। 0 बार जाएगा भाई तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, पॉइंट लगेगा, फिर एक बार और 0 लेकर के जाएंगे तब यहाँ 0 बढ़ेगा। अब देखो अभी भी ये संख्या कम है तो एक बार और 0 लेके जाओ तब हो जाएगा 1000। अब लाइए कितनी बार लगाते हैं भाग, तो अब 8 बार जब हम लेकर के जाएंगे तो आप गुणा कर लीजिएगा। 8 पंचे 40 की 4, हासिल लगा 0, 8 चौक देखिए सॉरी 8 दूना 16 और 4 20 की 0, हासिल लगे 2, 8 कम 8 2 10, 1000 हो गया, कैंसिल, सब कैंसिल। यानी इसका भी जो दशमलव प्रसार आया वो कितना आया, शांत आया। तो यहाँ पर आया 0.008। अगर आप गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमें गुणा उड़ा कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ बस पता लगाना था कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि यदि किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है, हर में या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो 2 हो या तो 5 हो, या 2 और 5 का गुणनफल हो, या फिर उनका घात हो कुछ इस प्रकार से, तो उनका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, राइट। अभी आप एग्जाम्पल की मदद से, एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन की मदद से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए अब प्रश्नावली 1D के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1D का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर वही दिया है कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, हमको बताना है, अशांत आवर्ती है। तो पहला दिया है 17/8, ये आपको बताना है बिना भाग दिए। बिना भाग दिए बताने का केवल एक ही तरीका है कि गुणनखंड करो हर का गुणनखंड। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोल रखा है प्रश्नावली 1D का कि 17/8। तो जब हम इसको हर का गुणनखंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 या फिर 17/2 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए चूंकि हर जो है वो 2 का क्यूब है, अगर 2 की घात हो, 2 की घात कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 है ना, 2 की घात कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 3 भी हो जाता, सपोज करो कि 1 मिनट कि यहाँ 2 की जगह 3 होता तो ये शांत होता क्या, नहीं होता शांत, अशांत होता। अगर 2 की जगह यहाँ पर गुणे 6 हो जाता तब भी अशांत ही होता। लेकिन अगर यहीं पर 5 होता तो ये शांत होता, राइट, तब पर भी शांत होता। अगर 5 की घात कुछ और लगा देते, 10 लगा दिया तब पर भी शांत होता, 20 लगा दिए तब पर भी शांत, यानी कुछ भी लगाइए शांत होता। अगर 2 5 का गुणनफल है या फिर केवल 2 हो केवल। तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसका लिखने का देखिए तरीका क्या होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि, ये साइन चूंकि की होती है, दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय। तो यहाँ पर लास्ट में आप लोग क्या लिख देंगे, चूंकि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभी मैंने अभाज्य गुणनखंड किया 2n × 5m के रूप का हो। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ तो 5 का तो नाम ही निशानी है, तो 5m कहाँ से लिख दिया। तो देखिए मैंने यम और यन दो चर राशियाँ हैं। चर राशियाँ क्या होती है, आशा करता हूँ कि आप लोग को पता होगा। जो वेरिएबल हो, यानी देखिए यन की जगह 3 4 कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 3 है, कभी कभी अगर यहाँ 4 दे देता तो इसकी जगह 2 ही आता ना, 2 का स्क्वायर 4, तो यन की जगह 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार 5 की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब याद रखिए यहाँ की इसकी जगह 0 भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 5 मैंने यम लिखा है ना, तो क्या यम की जगह 0 नहीं हो सकता है, कैसे अभी बताता हूँ। 5 की पावर 0, हम सभी जानते हैं मैथमेटिक्स ये बोलता है कि यदि किसी भी संख्या है उसके ऊपर 0 लगा दें तो उसका मतलब 1 होता है, चाहे वो 2 हो चाहे 1 हो, स्वयं का 1 ही क्यों ना हो। अगर मैंने यहाँ पर 5 के ऊपर 0 लगा दिया, 5 की जो डिग्री है 0 लगा दिया, तो इसका मतलब 1 होता है। और किसी भी संख्या से आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो संख्या उतनी ही रहती है, या फिर भाग करो तब पर भी वो संख्या उतनी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है। इसी प्रकार आप लिखेंगे कि चूंकि दी गई परिमेय संख्या के में हर का गुणनखंड इतना 2n × 5m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे अभी जस्ट वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, यहाँ पर देखिए 2n और 5m, ये जस्ट उसका एग्जाम्पल है। तो ये भी जो संख्या है परिमेय संख्या, ये भी शांत दशमलव होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर न समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रखा है 15/1600।
इसका हमको बताना है कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो 15/1600, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस 1600 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ फटाक से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। तो जब मैंने 1600 का अभाज्य गुणनखंड किया तो इतना आया, 2 गुणे कितने 2 हैं, 2 2 4 2 6, 2 गुणे 2 के पावर में 6 लिख देता हूँ डायरेक्ट। आप लोग समझ जाइएगा 2 के पावर 6 का क्या मतलब है। 2 को हमने 6 बार गुणा किया है। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर। तो इसका भी अगर आप देखेंगे तो दशमलव प्रसार कुछ इसी प्रकार का है, 2n × 5n के रूप का है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 15/2⁶ मल्टीप्लाई विथ 5 का स्क्वायर। अब आप लोग फिर से यही लाइन नीचे लिखेंगे, चूँकि देखिए यही लाइन नीचे लिखना है तो अब मैं बार बार क्या लिखूँगा, आप लोग लिख लीजिएगा, टाइम वेस्ट ना हो। कि चूँकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, यही तो आपको बताना है, शांत होगा या अशांत होगा। तो ये भी आप लोग ये लाइन जो है इतना आप लोग इसके नीचे भी लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग लिख लेंगे। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। तीसरे क्वेश्चन में तो डायरेक्ट गुणनखंड ही कर दिया है। यहाँ पर दिया है 23/2 की पावर 3 × 5 का स्क्वायर। तो ये हम सभी जानते हैं ये शांत ही होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि इसका जो शांत होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका जो हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2n × 5m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप लोग इस यहाँ पर भी लिख लीजिएगा नीचे। ठीक, वही लाइन जो मैंने पहले आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया। आशा करता हूँ कि आप लोग लिख लेंगे ना आप लोग। हाँ, तो लिख लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्या बोला है कि 35/50। अब देखो 50 का पहले आप लोग गुणनखंड करो, तो 50 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 5 × 5, 5 से 25 दूना 50। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 35/50 की जगह 2 × 5 का स्क्वायर। यहाँ पर भी आप लोग वही लिखेंगे, इसका भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका भी जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 2n × 5m के रूप का है। तो आप लोग लिख लीजिएगा पहली वाली लाइन जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि चूंकि इसका दशमलव प्रसार 2n × 5m के रूप का है, इसलिए यह संख्या भी शांत दशमलव होगी। राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए आपका 5वां क्वेश्चन आता है कि दिया है 6/15, बोला है कि बताइए शांत दशमलव हो गया अशांत दशमलव होगा। अब देखिए वैसे तो हम लोग भाग भी देकर देख सकते हैं, 15 चौके 60 होता है, 0 पॉइंट कितना आएगा, 4 आएगा, तो शांत तो होगा ही होगा। लेकिन अगर हम इसका गुणनखंड भी कर लें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। गुणनखंड करेंगे तो 6 अपान में क्या आएगा, 15, 3 गुणे 5। और देखिए 3 को अगर हम 6 को भी काट दें, 6 को भी एक बार काट देते हैं, देखिए 6 को काटेंगे तो 2 × 3 आएगा अपान 3 × 5 आएगा, तो ये एक कट गया, तो कितना बचा, 2/5। इसको हम जब सरल किए 3 से ऊपर नीचे काट दिए तो 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, 2/5 हो गया। अब देखिए 2/5, अब तो इसका कोई अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकता। 5 का क्या हो सकता है, केवल एक ही हो सकता है, 1 × 5। तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत होगा। क्यों होगा, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है। अगर 2 यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर आप 2 लिख करके गुणा करके 2 की पावर 0 लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसके रूप का है, इसलिए यह संख्या शांत दशमलव होगी। और यही चीज़, ये जो लाइन मैंने लिखा है, ये लाइन आपके हर क्वेश्चन में जितनी भी संख्याएं शांत होगी आपके हर क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। जैसा कि जस्ट मैंने आपको जो दूसरा क्वेश्चन बताया, तीसरा बताया, चौथा बताया, इन सब में ये लाइन लिख लीजिएगा। मैंने नहीं लिखा टाइम बचाने के लिए। राइट, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको भी लिख लेंगे। इस लाइन को आप दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में भी लिख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां आपका बोल रहा है, छठा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 129 बटे, देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि 129 क्या है। 129 को अगर देखा जाए तो लग रहा है, वैसे तो ये विषम संख्या है, लेकिन लग रहा है कि अभाज्य संख्या भी है। नहीं है, 9, 2, 11 और 1, 12 अभाज्य संख्या तो नहीं है, 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये केवल विषम संख्या है। तो इसके नीचे दे रखा है गुणनखंड, हमें पहले से कर रखा है, गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है।
2 × 5 × 7। देखिए इंटू में है, अगर आपकी बुक में देखेंगे तो इंटू इंटू कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंटू ही समझिए। इंटू मतलब गुणा। अब 7 की पावर 5 आ रहा है, तो क्या यह परिमेय संख्या है? मुझे तो नहीं लग रहा है परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा आपको पता है? अनवसानी आवर्ती, या फिर इसका एक और नाम होता है अशांत आवर्ती। और इसका एक और नाम होता है, याद रखिए, अशांत। या देखिए अनवसानी जहाँ लिखा हो, अनवसानी का मतलब ही होता है अशांत, राइट। अनवसानी को एक अशांत भी बोलते हैं। पुनरावृत्ति नहीं, सॉरी, हाँ पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट कर रहा है। अगर आप भाग दे करके देखेंगे तो ये बार बार रिपीट करेगा। क्यों करेगा उसका रीजन आप समझिए। रीजन यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि इस परिमेय संख्या का जो हर है ना वो 2n × 5m के रूप का नहीं है। अब आप बोलेंगे कैसे नहीं है? या तो 2 की पावर n में लिखा है, 5 की पावर भी n लिखा है, लेकिन मैंने आपको केवल ये बोला था कि अगर गुणा हो रहा है तो केवल 2 और 5 ही होना चाहिए, या 2 5 का वर्ग घन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 7 भी है, 7 एक्स्ट्रा चीज़ आ गया ना। तो अगर यहाँ पर हम 7 हटा दें, 7 की पावर 5 को हटा दें, तब यह संख्या शांत होगी, लेकिन 7 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, यहाँ पर केवल 2 और 5 ही होना चाहिए, इसीलिए यह संख्या अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर बस वही चीज़ हम लिखने वाले हैं कि चूंकि इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, अतः यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। आवर्ती दशमलव लिखिए या फिर आवर्ती संख्या लिखिए, बात एक ही है। दशमलव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम मतलब कि दशमलव के बाद बार बार रिपीट करता रहता है ना, इसलिए बोल देते हैं इसको अशांत आवर्ती दशमलव, राइट, या फिर अशांत अनावर्ती दशमलव। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जो कि 7वां है। 7वां बोल रखा है 77/210। 77/210 आपको बताना है कि क्या यह दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम सेम काम करेंगे, 210 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 बार जाएगा तो 2 × 1 = 2, और यहाँ पर हो जाएगा 105, 105 दूने होता है 210, सॉरी। अब इसको 5 बार लेकर के जाएंगे, 5 बार आराम से जाएगा, तो हो जाएगा 5 दूने 10, 5 × 1 = 5। अब तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 7, 7 बार जाएगा तो 1। तो इसका जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा कितना? 2 × 5 × 3 × 7, राइट। तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं है, शांत नहीं अर्थात देखिए मैं अनवसानी लिख रहा हूँ, आप चाहे तो अशांत भी लिख सकते हैं। अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती आप लोग लिख सकते हैं। संख्या होगी, क्यों होगी? रीजन आप लोग ए वाला यहाँ पर भी लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग लिख चुके होंगे, लिख लेंगे कि चूंकि इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, तो यह एक अशांत दशमलव है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 है, 7 है। अगर 2 और 5 होता, केवल 2 और केवल 5 होता, भले ही इसका घात 10 हो या इसका घात 15 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 और केवल 5 अगर है तब वह संख्या शांत होगी, नहीं तो अशांत आवर्ती ही हमेशा रहेगी। यहाँ पर 3 और 7 जो आ गया ना, इसी कारण, राइट। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे, और इस लाइन को आप लोग प्लीज़ ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है कि बताइए क्यों है, क्योंकि कभी कभी पूछ देगा ना कि रीजन बताइए क्यों है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन आपका क्या बोला है। 8वें क्वेश्चन में बोला है कि 13/3125 इसका बताना है शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले हम लोग 3125 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 5 बार जाएगा तो हो जाएगा 5 × 6 = 30, अब इधर जाएगा 1 हासिल, 12 हो गया, 5 दूने 10, और इधर तो 5 × 5 = 25, 5 से 25 5 हासिल लगा 2, और 5 दूने 10, 2 12, 1 2 हासिल लगाएगा, 5 × 30 और 1 = 31।
आप चाहे तो भाग देकर भी देख सकते हैं, 625 आएगा। ठीक, अब ये 5 बार जाएगा तो कितना होगा, हम सभी जानते हैं, 5 एकम 5 हो जाता है, इधर गया तो 5 दूनी 10, 5 25, 125 हो गया, 125 25 625। अगर भाग गुणा करेंगे तो फिर हो जाएगा, 5 से 25 5 2 5 10 12 5। ठीक, 5 बार जाएगा तो 25 पंचे 125, फिर 5 बार 5, 5 बार 1। आप लोग देख रहे होंगे कितना 5 आया, 1 2 3 4 5, 5 का 5 बार 5 ही 5 आ रहा है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 13/5 की पावर 5। अच्छा, अब आप लोग बताइए, इसमें तो 2 नहीं है, क्या यह शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है? 2 नहीं है तो हम 2 तो ला सकते हैं ना, गुणा करके 2 की पावर 0 लिख दो, 2 तो आ गया ना। अरे 2 की पावर 0, मैंने क्या बोला, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो n और m 0 1 2 3 इसके कई मान हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए यह एक शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। क्यों होगा भाई लोग, इसका रीजन भी लिख लीजिएगा, चूंकि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है इसके रूप का है, 2n इंटू 5m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव होगा। तो इसको जरूर लिखिएगा, इस लाइन को, हर क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आपका शांत दशमलव है। ठीक, अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वें क्वेश्चन में क्या बोला है, 64 दे रखा है, बटे में 455 बोला है, बताइए शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम लोग 455 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 455 का मैंने यहाँ रफ कॉपी में अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, 5 बार जाएगा तो ये तो दोनों लेकर के चलेंगे, तो 5 9 45 होता है, 5 एकम 5, गुणा करिए, 5 एकम 5, 5 9 45। अब देखिए 7 बार जाएगा तो 13 7 91, 14 7 98 होता है, 13 7 91, राइट। एक 7 माइनस कर दीजिए, जिससे यहाँ पर मैं पहाड़े पर आ गया, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 13 7 होता है 91। देखिए मैं पहाड़ा रटता नहीं, कभी कभी जैसे 14 का पहाड़ा याद है तो 13 का पहाड़ा भी मैं आसानी से बता लेता हूँ। जैसे 14 का पहाड़ा होता है 14 7 98। अब इन दोनों का जब आप अंदर देखेंगे तो केवल 7 ऐड हो रहा है, राइट। तो 13 7 91, 14 7 98, 15 7 105, 98 में 5 जोड़ते चले जाइए, आपको पहाड़ा मिल जाएगा, आपको पहाड़ा रटना नहीं पड़ेगा। तो वो सब मैं किसी सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा। फिलहाल हम यहाँ गुणनखंड कर रहे थे, तो जब 13 बार ले जाएंगे तो 1 बचेगा। तो 455 का गुणनखंड होगा 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13। अब आप लोग ध्यान से देख करके बताइए, क्या आपको लग रहा है कि यह एक शांत दशमलव है? शांत दशमलव नहीं है। क्यों? यह एक अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव। क्यों होगा, नीचे लिखिए, चूंकि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बीच में 7 और 13 पता नहीं कहाँ से आ गया, इसी कारण यह अशांत दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव। याद रखिए, अशांत आवर्ती यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नहीं तो कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अशांत में कौन सा अशांत। अशांत तो 2 प्रकार के होते हैं, तो अशांत आवर्ती दशमलव है, राइट। यहाँ पर लिखिए, चूंकि इस परिमेय संख्या के हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है, इसलिए एक अशांत आवर्ती दशमलव होगा। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ शायद गलत लिखा है, यहाँ पर इस लाइन में देखिए, इस परिमेय संख्या दशमलव प्रसार यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना, तो आप लोग दशमलव प्रसार मत लिखिएगा, मैंने आपको पहले बता दिया है, मैंने आपको समझा दिया है ना क्या लिखना है। जस्ट पिछले वाली लाइन यहाँ पर आपको लिखना है, चूँकि इस परिमेय संख्या का जो जो उसका जो मतलब हर है, हर का गुणनखंड जब हम करते हैं तो 2n इंटू 5m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हर का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जो जस्ट वही जो पिछले क्वेश्चन का है। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 10वां क्वेश्चन है आपका। 10वें क्वेश्चन में बोला है 29/343। इसका बताना है क्या है, अभाज्य है या भाज्य है। अभाज्य गुणनखंड करिए 343 का पहले, तो 4 3 7 3 10, 343 मुझे किसी का क्यूब लग रहा है, हाँ 7 का क्यूब है,
7 बार लेकर के जाएंगे तो 49 आएगा, फिर 7 बार जाएगा तो 7, 7 बार तो 1। देखिए 7 का क्यूब होता है 343, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा हो जाएगा 7 का क्यूब। और इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। क्यों भैया? क्योंकि इसका भी जो दशमलव प्रसार मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका भी जो अभाज्य गुणनखंड है हर का, यही सेम लाइन आप नीचे लिख लीजिएगा कि इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव होगी। राइट। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि जो भी ऐसी कोई भी परिमेय संख्या हो, यदि उसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड करने पर इसके रूप का 2n × 5m के रूप का आ रहा है, तब वह शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती ही होगा। इस क्वेश्चन से हमें यही पता चलता है। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में जितने भी शांत दशमलव हैं इनका हमें दशमलव प्रसार करके अब लिखना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने केवल बताया कि कौन शांत है कौन अशांत है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि इनका दशमलव प्रसार आएगा कैसा है। तो चलिए फिर इनका भी दशमलव प्रसार करके लिख देते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिख लिया सबसे पहले कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार निम्न है जो शांत है। कौन से? जो पहले क्वेश्चन में जो शांत हैं उनके आपको दशमलव प्रसार लिखना है। तो पहला आपका आता है 17/8, यह शांत होगा। तो सर अब 17 में पहले 8 का भाग दे दीजिए, फिर जितना आता है वही इसका आंसर हो जाता है। तो मैं यहाँ पर रफ कॉपी का यूज करता हूँ। तो 17/8, देखिए 8 दूने होता है 16, एक शेष बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 8 एक कम 8, 2 शेष बचा फिर 0, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 4 शेष 0, 8 पंचे 40। यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो है 2.125। पहले का हो जाता है राइट आंसर। राइट। अब दूसरा कौन आता है आपका दशमलव प्रसार? दूसरा आपका ये 15/1600, ये भी शांत ही दशमलव था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो इसका दशमलव प्रसार कितना होगा? पहले आप गुणा करिए, भाग दीजिए, 15/1600 करिए, उसके बाद देखते हैं कितना आता है। तो जब आप 15/1600 में माने 15 से भाग देंगे तो आएगा 0.00937 ठीक, ये हो जाता है इसका राइट आंसर। इसके बाद आपका ये तीसरा वाला 23/, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह भी शांत दशमलव ही होगा। 23/2³ × 5 का स्क्वायर। पहले आप क्या करिएगा, आप चाहे तो इसको 8 × 25 भी कर सकते हो, मैं यहाँ कर ही देता हूँ। कितना? 8 × 25, 25 बटे कितना होता है? 200, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 100 100 200, 200 का जब इसमें आप भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा, दशमलव प्रसार आएगा, वो होगा 0.115। याद रखिए, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? 115, ये नहीं कि बोल दीजिएगा 0.115, ऐसा नहीं होता है। दशमलव के बाद एक एक पॉइंट को पढ़ा जाता है, 0.115। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है शांत दशमलव, वो है चौथा वाला आपका है 35/50। इसका दशमलव प्रसार होगा 0.7। भाग लगा करके देखिएगा, इतना ही आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका दशमलव प्रसार जो आता है वो है पाँचवा 6/15। इसका तो 0.4 हो जाएगा, 15 चौके 60, दशमलव प्रसार इतना। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है, ये छठा तो नहीं होगा 129, ये तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये आपका 13/3125 वाला होगा। कौन सा है? 8वां 13/3125। अभी हमने जस्ट प्रूव किया ना कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत होगा तो कितना आएगा, यही हमको पूछा है कितने में, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है। तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो आएगा 0.00416। आप लोग भाग लगा करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा।
तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका पूरी तरह से यहाँ समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम तीसरे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए कि बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर भी जस्ट वही मेथड अप्लाई करना है आपको। पहले हर का गुणनखंड करना है, यदि उसका गुणनखंड 2n × 5m के रूप का आता है तब वह शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा रूम पर, घर पर, फिर बताइएगा कि आपके आंसर में क्या डिफरेंट आ रहा है, या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।